अभी तक कोई भी प्रशासन से कहीं से भी कोई भी नहीं आया है कि हम देखने भी नहीं आए कि हम लोग जिंदा हैं या मर गए हैं। क्योंकि अगर इनके सामने हमारे ऊपर इतना अत्याचार हो सकता है तो इन फ्यूचर ये कुछ भी कर सकते हैं हमारे साथ, तो हमको दोनों मांग पूरी होनी चाहिए। 2019 से हम लोग यहाँ रह रहे हैं और आप अभी अचानक से कहते हो कि वैशाली जाओ, राजा पाकर में वहाँ से ट्रेनिंग करो, भी सदर अस्पताल में, ये कहाँ का न्याय है? तो हम लोग ये और प्रिंसिपल हमारी और एसडीएम ये सब आते हैं और उन लोग को बोलते हैं इन लोग को भीड़ को हटाइए, फिर हम लोग से अचानक से लाठी चार्ज पूरा होने लगता है, बर्बत्ता पर इतनी। नमस्कार, न्यूज़ जनपद जागरण में आप सभी का स्वागत है। अभी हम पटना के गर्दनी बाग में हैं और यहाँ पीएमसीएच के जो जीएनएम है उनका यहाँ से वैशाली राजा पाकर में इनका हॉस्टल शिफ्ट किया जा रहा है। तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं और आज इनका 5वां दिन हो गया है। फिर भी अब तक इनकी बात ना ही ज़िला प्रशासन, ना ही पीएमसीएच के प्रशासन और ना ही यहाँ की सरकार सुन रही है। तो आइए हम इनसे बात कर रहे हैं, इनका क्या कहना है। क्या नाम हुआ आपका? जीएनएम छात्रा। जीएनएम छात्रा, क्या पीएमसीएच से? हाँ बिल्कुल, हम लोग पीएमसीएच से आए हैं। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए और आज 5वां दिन है, क्या मांग है और क्या कोई अब तक कोई आपसे मिलने आया कि नहीं? आज हमारा गर्दनी बाग में 5वां दिन है और अभी तक कोई भी प्रशासन से कहीं से भी कोई भी नहीं आया है कि हम देखने भी नहीं आए कि हम लोग जिंदा हैं या मर गए हैं। हम लोग का डिमांड इतना है कि हम लोग एडमिशन यहाँ पे करवाएं। आप एडमिशन हम लोग का पीएमसीएच में ले लिए हैं और आप हम लोग अभी 2019 से हम लोग यहाँ रह रहे हैं और आप अभी अचानक से कहते हो कि वैशाली जाओ, राजा पाकर में वहाँ से ट्रेनिंग करो, भी सदर अस्पताल में, ये कहाँ का न्याय है? तो हम लोग का डिमांड बस इतना है कि आप सबसे पहले हम लोग का हॉस्टल जो है पटना में ही दिलवाइए कहीं, ताकि हम लोग पीएमसीएच में ट्रेनिंग कर पाएँ। उसके बाद जो हम लोग का साइन डाई लगाया गया है स्कूल में, हम लोग का 1 महीने से पढ़ाई लिखाई बंद है, तो हम लोग का करियर भी ख़राब हो रहा है उसकी वजह से। तो हमारा साइन डाई हटवाइए और पढ़ाई शुरू करवाइए, लेकिन पटना में ही करवाइए, पीएमसीएच में ही। और उसके बाद से जो हम लोग पे 6 मई पे प्रोटेस्ट जो हम लोग कर रहे थे, 6 मई को जो लाठीचार्ज हुआ है मेल पुलिस के द्वारा, जो हम लोग पे रात भर थाने में रखा गया, उसका जाँच करवाइए, निष्पक्ष जाँच करवाइए। क्या आप लोग से बोला जा रहा है क्या कि वैशाली में राजा पाकर जाने के लिए और सदर अस्पताल में प्रैक्टिस करने के लिए? हाँ, हम लोग को बोला गया कि आप लोग राजा पाकर वैशाली यहाँ से जो 40 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे जो हॉस्टल है वो खेतों के बीच में है, 10-15 किलोमीटर रोड से 15 किलोमीटर दूर है। वहाँ आसपास कुछ भी नहीं है, सिर्फ बीच में एक हॉस्टल बना दिया गया, बोल रहा है वहीं पे रहने के लिए। और वहाँ से भी जो सदर अस्पताल है वो भी 15 किलोमीटर अप्रॉक्स दूर है। वहाँ सिर्फ 100 बेड का हॉस्पिटल है जहाँ पे एएनएम पहले से ही है। हम लोग 200 स्टूडेंट हैं, तो हम लोग वहाँ ट्रेनिंग कैसे करेंगे? जो फैसिलिटी एक मेडिकल कॉलेज में मिलता है वो तो सदर अस्पताल में कभी नहीं मिलेगा। और वो जो कहते हैं कि बस से आपको रोज़ आना जाना पड़ेगा, तो रोज़ लड़कियां रोज़ बस से आएंगी जाएंगी, पढ़ाई भी हम लोग को साथ में करना है, ट्रेनिंग भी करना है साथ साथ, तो कैसे पॉसिबल है कि हम रोज़ बस से आए जाए? गांधी सेतु में इतना जाम रहता है, 5 घंटे का ट्रेनिंग है, 5 घंटे का क्लास है, तो कैसे हम लोग रोज़ आना जाना पॉसिबल है ही नहीं, आना जाना रोज़ का पॉसिबल। तो हम लोग सदर हॉस्पिटल में भी ड्यूटी क्यों करेंगे जब आप मेडिकल कॉलेज के लिए हम लोग को अलॉट किए हो, एग्ज़ाम आप लेते हो, एग्ज़ाम में जो टॉप रैंकर्स होते हैं उसको आप अलॉट करवाते हो पीएमसीएच, और अभी कहते हो कि सदर अस्पताल में ड्यूटी करो, ये कहाँ का न्याय है? देखिए, कुछ और जीएनएम छात्रा हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनका क्या कहना है। क्या नाम हुआ आपका? मानती शर्मा। अच्छा, ये बताइए कि आप लगाई हो पीएमसीएच अधीक्षक पर कार्रवाई हो, क्यों? ये 6 मई दिनांक 6 मई को हमारे ऊपर लाठी चार्ज हुआ था धरना प्रदर्शन के टाइम पे। तो मतलब पीएमसीएच अधीक्षक वहाँ पर प्रेजेंट थे, वहाँ पर प्रिंसिपल भी थी। अगर वो हम लोग एडमिशन लिए तो उस समय वो हमारे गार्जियन थे, उनके सामने हमारे ऊपर लाठी चार्ज हुआ था। किसके कहने पे हुआ था, किसके आदेश पे हुआ था, इसकी कार्रवाई करवाने के लिए मैंने ये पोस्टर लिया है। क्या आप लोग की मांग ये जो सुन ली जाती है कि राजा पाकर ना भेजकर पीएमसीएच में रखा जाएगा, तो क्या कहना चाहिएगा? क्या कार्रवाई मांग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ? दोनों ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनके सामने हमारे ऊपर इतना अत्याचार हो सकता है तो इन फ्यूचर ये कुछ भी कर सकते हैं हमारे साथ, तो हमको दोनों मांग पूरी होनी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? हम सभी यहाँ जीएनएम छात्रा हैं, यहाँ कोई भी एक इंडिविजुअल की लड़ाई नहीं है, ये हम सभी छात्राओं की लड़ाई है। यहाँ सभी छात्रा हैं, उनका मांग एक ही है कि इनका वैशाली ना भेजकर पीएमसीएच में ही इनका छात्रावास रखा जाए, और इनका जब मेडिकल कॉलेज के लिए जब इनका सिलेक्शन हुआ है तो ये सदर अस्पताल में क्यों जाए? क्योंकि सदर अस्पताल में 100 सीट पहले से ही हैं और 6 एएनएम पहले से ही हैं, और ये यहाँ 200 इनकी संख्या है ऐसे छात्राओं की, और वहाँ 200 जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, कैसे सीखेंगे? यही इनकी समस्या है और उसी समस्या को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। एक और छात्रा है, हम इनसे बात करें। आपका नाम क्या हुआ? जी, जीएनएम छात्रा है जी। तो ये जो मांग कर रही हैं, क्या समस्या है आपको? हमारी समस्या ये है कि हम लोग
एग्ज़ाम पास कर कर हम लोग PMCH में अलॉटेड हुए, टॉप रैंकर्स स्टूडेंट है और एक हम लोग 2019 से यहाँ पर रह रहे हैं। तो अचानक से हमें कहा जाता है कि आप मेडिकल कॉलेज को छोड़कर आप एक सदर अस्पताल में जाओ, वहाँ पर ट्रेनिंग करो। तो ये कहाँ करने आया हुआ। और वो जो सदर अस्पताल है, पहले तो वो 30 बेडेड अस्पताल है और वहाँ से पहले भी स्टूडेंट है, ANM के स्टूडेंट वहाँ पढ़ते हैं। तो पहले तो वो लोग वहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे, तो हम लोग किस प्रकार से ट्रेनिंग कर सकते हैं। और जो मेडिकल, जो आप जानते हैं PMC जो इतना बड़ा अच्छा अस्पताल है, जो एशिया का नंबर 1 बनने वाला कॉलेजेस है, तो जो सारी सुविधा जो हमें यहाँ मिलेगी तो वहाँ किस प्रकार की मिलेगी। और ये जो बोला जाता है कि आप लोगों को लाया जाएगा, जो वहाँ पर जो सुविधा नहीं मिलेगी उसके लिए, तो किस प्रकार से संभव है। क्योंकि आने जाने में यहाँ से 45 से 48 किलोमीटर यहाँ से दूर है, डेली आना जाना, एग्जॉस्ट हो जाना है। फिर उसके बाद हम लोग को ट्रेनिंग भी करना है, पेशेंट को भी देखना है, खुद का पढ़ाई भी करना है। तो किस प्रकार का संभव है। तो हम लोग चाहते हैं ये कि हमारी डिमांड पूरी हो और हमारा जो छात्रावास है हमें पटना में ही मिले, और ताकि हम लोग अपना प्रशिक्षण PMCH में अच्छी तरीके से कर सके। और इसी के मांग को लेकर हम लोग 2 मई से लगातार बैठे हुए हैं अपनी मांग को लेकर। तो 6 मई को शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपनी मांग को लेकर बैठे हुए थे। तो सुपरिटेंडेंट ये और प्रिंसिपल हमारी और SDM ये सब आते हैं और उन लोग को बोलते हैं इन लोग को भीड़ को हटाइए। फिर हम लोग से अचानक से लाठी चार्ज पूरा होने लगता है, बर्बरता इतनी होती है कि सब मतलब अभी भी याद करते हैं तो सबको डर लगने लगता है। तो अभी तक उसकी जांच क्यों नहीं की गई। क्या सरकार हमारी अभी तक सोई हुई है, उनको पता नहीं होता है। अब 1 महीने होने को हो गए, अभी तक जांच नहीं हुई है, किनके कहने पे हम पे लाठी चार्ज हुआ है, आखिर क्यों हुआ है। तो देखिए कि जो GNM छात्रा हैं ये तो एक पढ़ाई करते हैं, उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट निकालते हैं, उसके बाद इनका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है, दाखिला होता है, और 1 साल निकलने के बाद 2 साल निकलने के बाद इनको दूसरी जगह भेजा जाता है। जिस कॉलेज के लिए इनका एडमिशन होता है किसी मतलब उससे छोटे लेवल के कॉलेज में भेजा जाता है जहाँ पहले से ही सीट पूरा फुल है। और जिस जगह पर ये रहती हैं यहाँ से 40 से 50 किलोमीटर दूर। तो सोचिए 40 से 50 किलोमीटर दूर प्रतिदिन जाना और प्रतिदिन आना कितनी ज़्यादा समस्या होगी। तो इनका मांग यही है कि जहाँ मेरे एडमिशन हुआ है, दाखिला हुआ है, वहीं हमें ट्रेनिंग दिया जाए, वहीं हमें पढ़ाया जाए, दूसरी जगह नहीं भेजा जाए। और इनका है कि राजा पाकर ना भेजकर हमें PMCH में ही रखा जाए।